सो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आपके इस अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में, जहाँ आपको मिलती है वीज़ा, इमिग्रेशन और अब्रॉड जॉब्स के बारे में सबसे लेटेस्ट और अपडेटेड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, जिसका भी काम करवाने का इच्छा है वो बात कर सकते हैं। ठीक है जी, पूरी काम के लिए हेल्प की जाती है वर्ल्ड वाइड। आपको कहीं भी सेटलमेंट चाहिए, ठीक है जी, आपको अच्छी गाइडेंस दे के आपको पूरी कोशिश की जाती है हेल्प करवा के आपकी ड्रीम कंट्री में पहुँचाने की। ठीक है जी, अच्छे अच्छे नज़ारे, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और काम में हेल्प आपको हमारे चैनल पर ही मिलने वाला है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिएगा दोस्तों, और शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक भी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए जिनका सपना दोस्तों विदेश में जाके सेटल होने का है, काम करने का है। ठीक है जी, और फटाफट एंट्री करने का है। तो आज की दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव वीडियो है स्विट्ज़रलैंड के बारे में। स्विट्ज़रलैंड का दोस्तों बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आया है, जैसे कि आपने हमारे थंबनेल में देख लिया होगा। स्विट्ज़रलैंड दोस्तों हमारे चार कैंडिडेट रीच कर चुके हैं। ठीक है, उनको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगा। उनका केवल और केवल 30 दिन में दोस्तों काम भी हो गया और वो फ्लाइट कर वहाँ पर एंट्री भी कर चुके हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत मुबारक हो हमारे चारों कैंडिडेट्स को, उनकी लाइफ बहुत बढ़िया रहे। ठीक है, शनिगन में पहुँच चुके हैं दोस्तों, तो अब ऑलमोस्ट वो राजा बन ही चुके हैं। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कॉन्टैक्ट करने का भी तरीका। कॉन्टैक्ट करने के लिए जिससे भी बात करनी है वर्ल्ड वाइड, किसी भी कंट्री में आप बैठे हैं, ठीक है जी, कोई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके काम में पूरी हेल्प की जाएगी आपको, ठीक है, आपकी ड्रीम कंट्री में पहुंचाने के लिए। तो कांटेक्ट करने का सिंपल सा तरीका है दोस्तों, मेंबरशिप चार्ज पे करने के बाद हमारी टेलीग्राम आईडी, व्हाट्सएप नंबर क्लियरली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है जी, जो भी हाईली सीरियस, जेन्युइन एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो, जिनको भी दोस्तों वाकई जाना है, सेटलमेंट चाहिए शनिगन में, तो वो बेझिझक होकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, उसका लाभ ज़रूर उठाएं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि पोलैंड के लिए, चेक रिपब्लिक के लिए, इसके साथ साथ हंगरी के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी अवेलेबल हैं। तो उन अपॉर्चुनिटीज़ का भी लाभ आप ज़रूर उठा सकते हैं। हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोज़ को भी जाकर ज़रूर चेकआउट करें और उन वीडियोज़ का भी देखकर अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ ज़रूर उठाएं। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताना चाहूँगा कि स्विट्ज़रलैंड के लिए काफ़ी सारे हमें पर्सनली सवाल भी आते हैं कि सर स्विट्ज़रलैंड में किस तरीके से जाया जा सकता है। ठीक है, कैसे शनिगन वीज़ा लें स्विट्ज़रलैंड का। तो फ्रेंड्स, स्विट्ज़रलैंड के लिए जो आज ऑप्शन आया है, ये 3 तरीके के वीज़ा है। नंबर 1 दोस्तों टूरिस्ट वीज़ा, नंबर 2 है इस पर दोस्तों विजिटर वीज़ा, और नंबर 3 पे है इस पर बिज़नेस वीज़ा। तो दोस्तों जिसको भी जिस कैटेगरी का भी वीज़ा अप्लाई करना है, शनिगन वीज़ा, ठीक है, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही फास्ट प्रोसेस है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपको धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमें हज़ारों सवाल आते हैं कि सर कहीं से वीज़ा अप्लाई किया था, रिफ्यूज़ हो गया। ठीक है जी, समझ नहीं आ रहा। कुछ लोग कहते हैं कि सर कहाँ से काम करवाएं, समझ नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप कहीं भी करें। ठीक है जी, वो आपकी इच्छा होती है। लेकिन दोस्तों जिसने भी काम कराना है, अपने टाइम को वेस्ट ना किया कीजिए, क्योंकि समय चला गया दोस्तों वापस नहीं आएगा। ठीक है जी, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी हर इंसान की अपनी इच्छा है भाई, हमारा काम है सही गाइड करना। तो फ्रेंड्स, इसमें जो कंप्लीट स्टेप है मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको इसमें सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा इसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। और दोस्तों हमें काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि सर अनएम्प्लॉयड हैं, हम कुछ काम नहीं कर रहे, तो किस तरीके से शनिगन वीज़ा अप्लाई करें, शनिगन में जाना तो है ही। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप अनएम्प्लॉयड भी हैं, कोई काम नहीं कर रहे, आपके पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, आपको पूरा गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से आपका काम हो सकता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको किसी कंट्री में माइग्रेट होना है, मूव होना है, तो आपको चांस तो लेना ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप चांस नहीं लेना चाहते तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं। ठीक है, वीज़ा अप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों, तभी जाके कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तभी जाके आपका काम हो पाएगा। ठीक है जी, और समय बहुत कीमती होता है। मैं बार बार यही बताता हूँ हर वीडियो में कि समय को दोस्तों बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। आज मौका मिल रहा है, हो सकता है कल बिल्कुल मौका ना मिले, तो इसलिए जो मौका मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर आगे बढ़िए दोस्तों। ठीक है जी, इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो ये प्रोसेस है, सिर्फ 30 दिन का इसका प्रोसेसिंग टाइम है। ठीक है जी, अब काफ़ी सारे सवाल दोस्तों में ये भी आते हैं कि अभी कुछ रिसेंट में क्या हुआ था कि कुछ कैंडिडेट ने किसी कंसल्टेंट से वीज़ा अप्लाई करवाया। ठीक है, पोलैंड का, इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा लातविया का। तो ये दोनों वीज़ा किसी कंसल्टेंट से उन्होंने अप्लाई करवाए और उनके वहाँ से वीज़ा रिफ्यूज़ हो गए। ठीक है, कुछ लोगों के लातविया से और कुछ लोगों के पोलैंड से। तो हमें उन लोगों का उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और बताया, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। तो दोस्तों जब हमने वहाँ पर जाकर सारी चीज़ें देखी, जब हमें पता चला कि किस तरीके से क्या इसमें रीज़न है, तो हमने जब कॉन्टैक्ट किया दोस्तों, तो हमें पता चला कि जो वहाँ पर पर्सन थे, जिस कंपनी में वो जा रहे थे, जिन्होंने इनको इनवाइट किया था, जब एम्बेसी की दोस्तों वेरिफिकेशन कॉल गई तो उन्होंने कॉल ही पिक नहीं करी। ठीक है, अब आप सोच के देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा ब्लंडर हो गया है।
उन लोगों के साथ जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, ठीक है जी। और किसी के बिहाफ पर वहाँ पर जो कंपनी थी उन्होंने कॉल ही पिक नहीं किया, उसकी वजह से दोस्तों उन कैंडिडेट्स का बेचारों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। जब हमें पता चला दोस्तों हमें भी बहुत दुख हुआ, ठीक है जी। लेकिन अब जो हो गया वो हो गया, ठीक है, अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, ठीक है जी। तो अब हम कोशिश करेंगे कि अब हम उनकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, उनके दोबारा कैसे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कहीं से भी अप्लाई करवा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, जब आपका वीज़ा सबमिट होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये चीज़ें मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट आपको कोई भी नहीं बताने वाला है, ठीक है। 90% लोगों को पता भी नहीं होते हैं। अगर दोस्तों आप मान लीजिए वर्क परमिट पे भी किसी कंट्री में जा रहे हैं, या मान लीजिए आप विजिटर वीज़ा पे किसी के थ्रू इन्विटेशन मंगवा कर जा रहे हैं, हमेशा दोस्तों 99% केसेस में ये जो कंपनीज़ को कॉल जाती है एम्बेसी की तरफ से, या फिर आपके जो पर्सन है जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनको कॉल जाती है एम्बेसी की तरफ से। अगर दोस्तों वो कॉल ना उठा पाए, मेल का जवाब ना दे पाए, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आपका सीधा वीज़ा रिफ्यूज़ है बिना इफ़ और बट के, ठीक है जी। एम्बेसी को तो रीज़न चाहिए रिफ्यूज़ करने का, वो तो बैठे ही आपको वीज़ा रिफ्यूज़ करने के लिए, आपको पता ही है दोस्तों, ठीक है जी। तो वो तुरंत कॉल करके उनको मज़े आ जाते हैं और फटाफट आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है जी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कोई भी रीज़न इन लोगों को नहीं देना होता दोस्तों, ठीक है जी। जितना हो सकता है रीज़न कम से कम दें और ना के बराबर दें, ताकि ये वीज़ा रिफ्यूज़ ना कर पाएँ, ठीक है जी, क्योंकि इनका तो काम ही है वीज़ा को रिफ्यूज़ करना, ठीक है। और ये तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है जी। अब इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सिचुएशंस होती हैं ये आपके साथ ना हो, तो इसलिए आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लें। और जो कंपनी से आप डील कर रहे हैं उनको आप ये बोल दें कि भाई कम से कम हमारा फ़ोन ज़रूर उठा लेना, या जिस पर्सन से आपने इनविटेशन मंगाया है उनको ये कम से कम गाइड कर दें कि सर जब एम्बेसी से फ़ोन आए तो कम से कम पिक कर लीजिएगा, मेल आए तो उसका जवाब दे दीजिएगा, ठीक है जी। अगर इन दोनों कामों में वो फेल होते हैं दोस्तों, नहीं कर पाते, तो दोस्तों नुकसान किसका है? आपका होगा, वीज़ा रिफ्यूज़ आपका होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो थोड़ी सी इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन ज़रूर कर लीजिए। बाकी तो दोस्तों किस्मत की बात है, जो होना होता है वो होता ही है, ठीक है जी। फिर भी हम अपनी तरफ से अच्छा सोच कर चल सकते हैं। आप दोस्तों जिसने भी स्विट्ज़रलैंड जाना है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, ज़्यादा चार्जेस भी नहीं हैं। बेझिझक होकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है, ठीक है जी। आपको ज़्यादा फंड की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सिंप्लीफाई प्रोसेस है, कम डॉक्यूमेंट के साथ आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है जी। और शेंगन में आप जल्द से जल्द मूव हो पाएंगे, ठीक है जी। और उसके बाद दोस्तों ऑल नेशनलिटीज़ कैन अप्लाई, किसी भी कंट्री में आप बैठे हैं आपका काम करवाया जाएगा, ऑल नेशनलिटीज़ कैन अप्लाई, ठीक है जी। एज लिमिट की भी मैं बात कर लूँ तो इसमें दोस्तों 18 साल से ऊपर के कोई भी कैंडिडेट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है जी। अपर एज की कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ 18 साल से ऊपर होना चाहिए और बिलो 18 नहीं होना चाहिए। और बाकी अपर आप 60 के हैं, 65 के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।